नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा क्या है? जीत का सेलिब्रेशन, विपक्ष को मंदिर जाने पर टेंशन। बहुत सारे लोगों को पता है जब T20 वर्ल्ड कप हम जीते उसके बाद सूर्य कुमार यादव कहां ले गए उस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को? मंदिर ले गए। जी हां, मंदिर लेकर गए। अब उसी पर विवाद हो गया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर T20 विश्व कप तीसरी बार अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ऐसा करने वाली पहली टीम बनी जिसने न केवल तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता बल्कि लगातार दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी करके कब्जा किया है। टीम इंडिया की इस कामयाबी का हर देशवासी खुशी से झूम रहा है। उस दिन तो आपने देखा पूरे देश में दिवाली मन रही थी, आपके अड़ोस पड़ोस में पटाखे चले हुए, पूरे देश में जश्न मनाया गया। लेकिन टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद के एक सोशल मीडिया पोस्ट से बवाल खड़ा हो गया है। आजाद ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को आड़े हाथों लिया। दरअसल वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह अहमदाबाद के हनुमान मंदिर पहुंच गए, जहां सूर्य आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए दर्शन करने आते हैं। यहाँ ट्रॉफी लेकर वो दर्शन करने पहुंचते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी सामने आया। अब इस पर कीर्ति आजाद ने निशाना साधा। कीर्ति आजाद का कहना है कि पोस्ट कर लिखा, टीम इंडिया पर शर्म आती है। जब हमने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था तब हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई खिलाड़ी थे। अब ट्रॉफी को अपनी धार्मिक जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि भारत में लेकर आए थे। भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को क्यों घसीटा जा रहा है? मस्जिद क्यों नहीं, चर्च क्यों नहीं, गुरुद्वारा क्यों नहीं? ये टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है, सूर्य कुमार यादव या जय शाह के परिवार का नहीं है। सिराज ने कभी ट्रॉफी को मस्जिद में नहीं ले गए, संजू ने कभी इसे चर्च में नहीं ले गए। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी कीर्ति का आजाद का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि खेल हमेशा खेल भावना से खेला जाना चाहिए। जब देश जीतता है तो पूरे भारत की जीत होती है, ये किसी एक समुदाय, समूह या व्यक्ति की जीत नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये आप रिपोर्ट और देखिएगा। तो ये रिपोर्ट ये है कि ये आप देखिएगा, कीर्ति आजाद ने जो लिखा है पोस्ट, जिस पर ये पूरा विवाद हो रहा है। सोशल मीडिया एक्सपोज पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जीतती थी तो देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोग उत्साहित थे। उत्साहित होने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी थे। खेल और खिलाड़ी किसी धर्म का नहीं है, टीम का होता है। जब भारतीय टीम जीती, विश्व कप जीती, 140 करोड़ से ज्यादा लोग उत्साहित थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। कीर्ति आजाद से जब उनके सोशल मीडिया एक्सपर्ट की पोस्ट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब भारतीय टीम जीती थी तो देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोग उत्साहित थे। उत्साहित होने वालों में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी थे। खेल और खिलाड़ी किसी धर्म का नहीं, अपनी टीम का होता है। जब भारतीय टीम जीती वर्ल्ड कप तो 140 करोड़ से ज्यादा लोग उत्साहित थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। मैं अपने देश के लिए खेलता था। खेल और खिलाड़ी किसी धर्म का नहीं होता है, खिलाड़ी किसी धर्म का नहीं, टीम का होता है। हमारे खिलाड़ियों ने इंडिया को जिताया है। 140 करोड़ से ज्यादा जनता उत्साहित थी जब भारतीय टीम जीती। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आते हैं। मैं खेल को खेला, मैं अपने देश के लिए खेलता था। खेल और खिलाड़ी न किसी धर्म का होता है, न किसी मजहब का होता है, न किसी जात का होता है, वो अपनी टीम का होता है। और हमारे खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को, हिंदुस्तान को, या अंग्रेजी में बोले तो इंडिया को जिताया है। उसमें सभी लोग थे। जब हम वर्ल्ड कप 83 में जीते तो उसमें हिंदुओं में हम थे, मुस्लिम में किरमानी थे, सिख में बलिंदर सांधू थे, ईसाई में रॉजर बिनी थे। ये वो तस्वीर भी जरा देख लीजिए जिस पर पूरा विवाद भी हो रहा है। तो मंदिर में ट्रॉफी, विपक्ष की सांस क्यों अटकी? जीत के बाद आशीर्वाद, क्यों छिड़ा विवाद? चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे मैं जल्दी से बता दूं। मोहसिन रजा हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुंवर निशाद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। कांग्रेस के एक सांसद हैं जो झारखंड से आते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए। राजू दास महंत हनुमानगढ़ी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक बॉम्बी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, वो जुड़ेंगे। जाकिर खान, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ रहेंगे। साथ ही साथ संजय सरकार, टीएमसी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत अपने खास मेहमानों से करता हूं। मैं आपको बता दें कि ये मुद्दा अब गर्म होता जा रहा है और मुद्दा इसलिए गर्म हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्या मंदिर ले जाना सही है
ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्या, क्योंकि अब अगर मोहम्मद सिराज होते तो वो कहते भैया हम मस्जिद दरगाह लेकर जाएंगे, अगर संजू सैमसन कहते हम तो चर्च लेकर जाएंगे, अर्शदीप कहते भैया हम तो इसको गुरुद्वारा लेकर जाएंगे। ये बहुत सारे सवाल है। मोहसिन साहब ये ठीक किया? देखिए जयप्रकाश जी, बिल्कुल ठीक किया। हम सब 150 करोड़ भारतीय हैं और वहाँ पर टीम जीती। पूरे देश में जिस तरह से आपने देखा एक दिवाली जैसा महोत्सव मनाया गया जीत की खुशी में, और हमेशा जब जब भारत जीतता है तब तब इसी तरह का हम देखते हैं हर पूरे देश के अंदर माहौल। तो ये श्रेय जाता है भारतीय क्रिकेट टीम को। लेकिन जो कीर्ति आज़ाद ने बात कही है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने सारी बातें कही और उसमें साफ झलक कर वही बात आई जो इसको राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर दिया उन्होंने खुद ही से, संप्रदायवाद से जोड़ने का प्रयास कर दिया खुद ही से। भारतीय टीम में ऐसा कोई वातावरण नहीं है और देशवासियों में ऐसा कोई वातावरण नहीं दिखाई दिया। लेकिन कोई एक व्यक्ति विशेष या कोई एक व्यक्ति जो किसी पार्टी विशेष से काम कर रहा होगा, उसने इस बात को जरूर रंग में भंग जमाने के लिए या भंग करने के लिए इस तरह का एक स्टेटमेंट देकर पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की है। चूंकि ये प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है या उससे निकले हुए दलों की रही मैं है। आपकी बात से तो वो इत्तेफाक तृणमूल रखता हूं कांग्रेस में बिल्कुल। है। देखिए क्योंकि उन्होंने सवाल उठा दिए तो अब ये चर्चा का विषय बन गया। ना तो देशवासियों ने कोई सवाल उठाया या किसी ने कुछ कहा, ना किसी क्रिकेटर ने कोई ऐतराज जताया। लेकिन कीर्ति आजाद है टीएमसी से जुड़े हुए। एक जयप्रकाश जी जयप्रकाश, मैं एक बात और जोड़ दूं। उन्होंने ये बात कही, अगर मान लीजिए कप्तान को लगा कि मुझे अपने ईश्वर का, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, 150 करोड़ लोग जो हमारे लिए दुआएं कर रहे थे, तो सब किससे दुआ कर रहे थे? ये बताइए, दुआ किससे कर रहे थे? भगवान से। हमने भी दुआ करी थी। तो हमने भी दुआ अल्लाह और ईश्वर से ही करी ना, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। लेकिन उन्होंने उसमें ईश्वर और अल्लाह को अलग अलग कर दिया ना। ठीक है, लेकिन मोहसिन साहब अगर आप कप्तान होते हैं, नहीं मोहसिन साहब मेरा सवाल आपसे, अगर आप कप्तान होते और ये ट्रॉफी आप जीत कर जाते और आप कहते मैं तो मस्जिद जाऊंगा, इट्स ए पॉसिबल? नहीं, अगर मैंने कहा ना कीर्ति आजाद को ये काम करना चाहिए और उन्हें ऐलान करना चाहिए कि ये बीसीसीआई मुझे ट्रॉफी दे और मैं जीत की खुशी में सिराज को लेकर मस्जिद जाना चाहता हूं शुक्रिया अदा करने अल्लाह का, तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। लेकिन उन्हें यह स्टेटमेंट देना चाहिए जैसे उन्होंने ट्वीट किया है। उन्हें मीडिया पर आकर कहना चाहिए कि मैं भी भारतीय खिलाड़ी रहा हूं, मुझे ये ट्रॉफी दी जाए और मैं जाऊंगा मस्जिद में। तो मैं नहीं समझता कि बीसीसीआई उन्हें मना करेगी। उन्हें जाना चाहिए और इस मांग को उठाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो मांग की है वो तो अपने फायदे की है ना, वो आस्था। मैं इस पर एक रिएक्शन संजय सरकार टीएमसी के नेता है, वो भी हमारे साथ जो है। संजय साहब आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए कीर्ति आजाद जो बात किया है ना, मतलब जो कोई गलत बात नहीं बोला है मेरे हिसाब से। जब 1983 में जब इंडिया पहले बार जब कप जीते थे हिंदुस्तान में, सही कहे जाए तो कीर्ति आजाद को साथ महेंद्र अमरनाथ, आपको रॉजर बिनी थे, मदन लाल भी थे, बलविंदर सिंह संधू भी थे, सैयद किरमानी भी थे, तमाम क्रिकेट टीम के थे। लेकिन ये क्रिकेट टीम, तमाम क्रिकेट टीम के, ये देखिए ये टीम सिर्फ न जैसा का है, ना मेरा कप्तान जी का है, ना जैसा में जो हो गया उनको साथ में, सबको लेकर तो जा सकते थे मंदिर में। मंदिर में जाने के लिए तो किसी को तो मना नहीं है, वहां पर सबको लेकर जाने में क्या एतराज था? संजू सैमसन तो इंडिया क्रिकेट टीम से, सिराज भी तो इंडियन क्रिकेट टीम से खेलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान अगर सब जाति के लिए है, सब संजय साहब फिर आप ये एतराज कर देते कि भाई आप जबरन, देखिए ये क्या फरमान, फिर आप उसे फरमान लेते ना, फिर कहते देखिए मोहम्मद सिराज को मंदिर ले गए, फिर आप कहते कि भाई संजू सैमसन को ये क्या कर रही है बीसीसीआई, क्या दिए धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं क्या? फिर आप लोग ये सवाल उठा देते ना सर। नहीं, ये बात आप ही लोग बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी बोलते थे, इसके अलावा कोई नहीं बोलते थे। हम मेरा यहाँ पर जो मर्जी सर ये बात भी हमने नहीं बोली कि भाई वो क्यों चले गए, ठीक है मंदिर चले गए, उनकी आस्था है। शुक्रवार सुनिए ना, आप सुन लीजिए ना भाई, आप अभी तो मिर्ची भी नहीं दिया, की तरफ पहुंचिए, इतना जल्दी मत पहुंचिए ना, धीरे धीरे पहुंचिए ना, तब तो ठीक रहेंगे ना। जब यहाँ पर जब शुक्रवार होता है जिसको जुम्मा को दिन कहा जाता है, मेरे मोहल्ला में जो मस्जिद है वहां पर हर हिंदू जाकर खड़े रहते हैं, हिंदू के बच्चे को लेकर, बच्ची को लेकर, एक बात मौलाना साहब फूंक देंगे, बच्चे ठीक हो जाएंगे। एक विश्वास है ना,
वो तो हिंदू भी जाते हैं, नहीं जाते क्या मस्जिद के अंदर में? और चर्च के अंदर में कोई ये हिंदू नहीं जाता है, अगर कोई मुसलमान मंदिर पूजा में नहीं आता। यहाँ बंगाल का अच्छा संजय साहब, मैं बस एक ऐतराज, क्योंकि मैं फिर मोहसिन रजा जी से पूछूंगा। मैं संजय सरकार, मैं सिर्फ आप मुझे बताइए आप लोगों को क्यों आपत्ति हो गई, बस ये बताइए। क्योंकि मोहसिन रजा पूर्व क्रिकेटर रहे, सभी बड़े खिलाड़ियों के साथ खेले जिनका आपने जिक्र भी किया। मैं उनसे ही पूछूंगा, बीजेपी के लीडर भी हैं, मंत्री भी रहे, तो उनसे ही मैं पूछूंगा भाई आपकी आपत्ति को वो दूर करेंगे फिर। संजय साहब बस आप ये बताइए कि आप लोगों को आपत्ति क्या कि वो मंदिर चले गए? संजय सरकार, लगता है आवाज नहीं आ रही। मैं जल्दी से एक जाकिया खान का एक रिएक्शन ले लेता हूं। जाकिया खान मुस्लिम स्कॉलर। जाकिया, आप क्या इत्तेफाक रखती हैं, ठीक किया या आपको लगता है नहीं ये गलत किया? देखिए, जब हम लोग हिंदुस्तान में बचपन से पलते आ रहे हैं ना, तो हमने कभी भी एक दूसरे की हीनता देखी नहीं। हमेशा जब भी देखी तो मिलाप ही देखा और अच्छा ही देखी। कभी हमें ये नहीं पता होता था कि उसके घर की टिफिन हमें नहीं खानी है, उसके तरह का कपड़ा हमें नहीं पहनना है, उसके तरह का चंदन हमें नहीं लगाना है, या उसके तरह की होली नहीं लगानी है। ठीक है, आप उस चीज को बढ़ावा इतना ज्यादा आजकल दे दिया गया कि आज हमारे बच्चों की टिफिन को हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या देना है। कल हमें नहीं सोचना पड़ता था, हमारे माँ बाप को ये नहीं सोचना पड़ता था कि हमारे बच्चे के टिफिन में क्या जा रहा है। आज हर एक चीज के बारे में इतनी ज्यादा पब्लिसिटी, इतनी ज्यादा उसके बारे में बातचीत, इतनी ज्यादा उसके ऊपर प्रेशराइज कि लोग इस चीज को लेके एकदम कॉन्शियस हो चुके हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे क्या कर रहा है। आप जब किसी का हेल्प करने निकलते हैं या आप जब किसी के साथ खेलते हैं, दो चीज, ठीक है, ये दो चीज है ना इंसानों को जोड़ने के लिए होती है, खेल भी और किसी की मदद भी। मदद भी आप दिल से करते हैं, उससे जात पहचान और जाकिया, मेरा सीधा सवाल है ना, खेल भी आपको इस पर ऐतराज है? या जो हुआ ठीक है भाई, उनके इष्ट देवता ले गए, ट्रॉफी ले गए, इसको बात को यहां खत्म कर ले। आप बताएं, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं। कोई ऐतराज नहीं है अगर जाने वाला प्रेशराइज होके नहीं अपने मर्जी से गया। सिंपल बात है। तो वो जाने वाला सूर्य कुमार यादव ये थोड़ा कह रहे कि भाई मुझे डंडा मार के जा रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये टीएमसी गलत उठा रही है ना मुद्दा? देखिए, पार्टी बस पॉलिटिकली उस चीज को, उस एसेंस को, पॉलिटिकल एसेंस को आप रिलीजियस एसेंस के साथ तो नहीं मिला सकते। ठीक, ये एजेंडा। संजय साहब आपसे मेरा संपर्क टूट गया था, जल्दी से एक रिएक्शन मैं चाहूंगा, फिर मैं मोहसिन रजा जी से इस पर आपका प्रतिक्रिया लूंगा। आप लोगों को एक दिक्कत क्या संजय सरकार? मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है सबको लेके जाना। ठीक है, मैं एक कविता सुना देता हूँ। रावण हम नहीं पालने देंगे साधुओं को बेस में, चाहे आसाराम हो और चाहे राम रहीम हो। और एक मिनट, रावण हम पलने नहीं देंगे साधुओं को बेस में, ना आसाराम हो चाहे राम रहीम हो। अफजल नहीं बना सकते हैं रविंद्रनाथ, नजरुल और एपीजे अब्दुल कलाम को देश में। मैं ये कविता बोलने का मतलब है, जो संत लोग बैठते हैं ना, देखिए बहुत सारे संत भी रावण को बेस में भी बैठते हैं, बैठता है कि नहीं है? रावण भी एक साधु थे, लेकिन संत बनने की कोशिश किया था, भगवा पहन लिया। उसका मतलब ये वो संत नहीं थे, वो रावण थे, रावण। और आज हिंदुस्तान में जो चीज हो रहा है ना, ये सब रावणपन हो रहा है। मैं आपको नाम हटाइए, अशोभा भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। मैं आज एक चीज आपको बताने जाता है, लेकिन आज तमाम क्रिकेट टीम को लेकर जाने से क्या दिक्कत? उसको दिक्कत था क्या? किसी दिक्कत नहीं था, देश के लिए तो है ना। यहाँ के सब धर्म के इंसान यहाँ पर बसते रहे। जब क्रिकेट मैच होता है, कोई धर्म देख के नहीं होता है। अरे सर, ऐसा कहाँ सब है? मोहसिन साहब जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, फिर मैं राजू दास जी से पहुंचूंगा और फिर कांग्रेस के पास जाऊंगा। मोहसिन साहब सुना आपने संजय सरकार को? जयप्रकाश जी, मैं सुन रहा हूं। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपके। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरह से अभी हमारी बहन बोल रही थी, उन्होंने बात कही, उन्होंने आज के सिनेरियो में बात कही, और दिल्ली के ही एक वाकये को मैं उनसे दोहराना चाहता हूं कि अभी हम इस चीज से तो बाहर नहीं निकल पाए कि अगर किसी मुस्लिम बच्चे पर रंग पड़ जाए तो अभी घर वालों ने उसको ये बता रखा है कि तुम्हारा उतना जिस्म काट लिया जाएगा, इस पर हत्या हो जाती है। तो ये बात पर हम नहीं जाना चाहते थे, लेकिन चूंकि हमारी बहन ने ये बात कही, जब हम अभी इससे बाहर नहीं निकल पाए, और अगर सूर्य कुमार यादव जी और जय शाह जी चले गए मंदिर में और अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के लिए वो गए, तो हमने भी तो अपने घर में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भारतीय टीम जीती। तो इसमें परेशानी कहां हो रही है?
हमारी समझ में ये बात आ नहीं पा रही है, और वो रावण का किस्सा सुना रहे हैं, उनका सुना रहे हैं। या तो ये कहिए कि हमें हिंदुस्तान में इन सब चीजों से नफरत हो गई है कि हम ईश्वर के घर जाता है अगर कोई हिंदू तो हम इस पर आवाज उठाएंगे, इसलिए कि मुसलमान नाराज हुआ जा रहा है। ये बोले ना कीर्ति आजाद या सरकार जी बात को बोलें, अरे भाई आप जाइए, हम जाए मस्जिद में, लेकिन अगर कोई मंदिर में जाएगा तब भी आपको आपत्ति है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी तक हम इस प्रथा से बाहर नहीं निकल पाए कि एक बच्ची ने अगर ऊपर से गुब्बारा पानी भरा फेंक दिया तो किसी मुस्लिम पर चला गया उसका चीटा, तो उसका कत्ल हो गया। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे कैसे चलेगा भाई? और कोई शुक्रिया अदा करने कहां जाएगा? ठीक है, जाके जल्दी से कहिए क्योंकि कुमार निषाद और राजदास मेरा इंतजार शुक्रिया अदा करेगा। ठीक है जाके यही प्रचार है, जिस प्रचार और जिस चीजों की बात अभी की जा रही थी ना, जाकिया जी ने क्या बोला, उस एंगल में इन्होंने क्या ढूंढा? इन्होंने वो ढूंढा जिससे ये इनकी हिंदू मुस्लिम की बातें यहाँ पे निकल के आ सके। इन्होंने वो एंगल नहीं ढूंढा। ऐसा केस बहुत सारा, तो वो सच्ची घटना बता रहे, कोई झूठ थोड़े बोल रहे हैं ना जाकिया खान। झूठ तो सच तो सब चीज है। सच तो वो भी है कि किस तरह से मॉब लिंचिंग के नाम पे, गाय के नाम पे और तस्करी के नाम पे किया गया। लेकिन जब गाय तस्करी में पकड़े जाते हैं नॉन मुस्लिम तो उसके बारे में क्या होता है? क्या उनका मॉब लिंचिंग हो जाता है? उनके ऊपर तो केस भी नहीं हो रहा है। तो सच तो सब चीज है। सच में एक चीज को चुन के क्यों बात की जा रही है? आप ये बताइए ना, इस पे जवाब नहीं मिलेगा। उसी नजर से देखिए इसको, और नजर से देखिएगा तो फिर सवाल पे जवाब भी आएंगे। करके आप टॉपिक को डिसॉल्व करके कि ठीक है यहाँ पे देशभक्ति की बात हो रही है, यहाँ पे एक साथ मिलके रहने की बात हो रही है, तो हम उसमें एक चले मैं आ रहा हूं। मैं जाके कुमार निषाद जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। कुमार निषाद जी आप क्या कहते हैं? क्योंकि मैं एक सांसद का भी देख रहा था, वो कीर्ति आजाद के साथ खड़े हैं, आप भी खड़े हैं कि हाँ ये गलत हुआ? कुमार निषाद। जयप्रकाश जी, पहले तो बड़े गर्व का विषय है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता और आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसकी बधाई देना चाहिए। और देश के प्रत्येक नागरिक ने हर्ष व्यक्त किया। लेकिन दुख की बात यह है कि जी न्यूज ने इस बड़े गंभीर मुद्दे को रखा, क्योंकि 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने गैस सिलेंडर पर 60 रुपए बढ़ाए, वह मुद्दा नहीं था। अभी देश में सिलेंडर की किल्लत हो गई है, वह मुद्दा नहीं है। लेकिन उसको ढकने के लिए एक कीर्ति आजाद जी की पोस्ट का हवाला देते हुए आप इस प्रकार की चर्चा कराना चाहते हैं। अरे सर, सुबह से खबरें चल रही है सर, मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ कि कोई मुद्दा है, कोई लंबी कतार है। अब यही तो बात है, आप देखते नहीं ना कुमार निषाद साहब? नहीं, हम तो देख रहे हैं। हाँ। हम तो देख रहे हैं कि किस प्रकार देश में आर्थिक संकट की स्थिति पर देश खड़ा हुआ है। भारत के ऊपर युद्ध की विभीषिका आने वाली है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान का एंगल। अरे सर, कुमार निषाद साहब वो जी ने थोड़े सवाल उठाए, वो तो कीर्ति सांसद है, वो टीएमसी के, उन्होंने उठाए। मैं एक आपके झारखंड के सांसद का भी नाम बता रहा था, उन्होंने उठाए। हम थोड़े उठाने बैठे, आप मत उठाते, उनको जाने देते मंदिर, तो चर्चा ही नहीं होती ना भाई। देखिए जयप्रकाश जी, हमारे और आपके सांसद के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और उनके एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम एफ-3 फाइल में है, जिन्होंने कहा था कि इस देश के पास बहुत बड़ा भंडारण है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देश इस स्थिति में आ गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस सिलेंडर के दाम चले बढ़ेंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। कुमार निषाद साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। एक बार राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत है, वो हमारे साथ जुड़े। राजू दास जी, ये टीम, और वो तो देखिए हनुमान मंदिर, आप तो हनुमानगढ़ी में बैठे हुए हैं, हनुमान जी के दर्शन के लिए चली गई है, और वो पूरी टीम नहीं गई, सिर्फ कप्तान गए, जय शाह गए, और क्रिकेटर क्योंकि कोच थे गंभीर साहब, वो भी चले गए। अब इस पर बवाल, इस पर सवाल, क्या ये सही है? पहले तो पूरे देश के लिए मंगल कामना करते हैं कि ये जीत की बधाई 140 करोड़ देशवासियों के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। और खिलाड़ी जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के खेले हैं, ये मामूली बात नहीं है। विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी बहुत अच्छा खेल उन लोगों ने खेला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुख इस बात की है कि आज जो डिबेट चल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण डिबेट है। मैं टीएमसी के सांसद ने जो आरोप लगाया है, वह आरोप कोई मतलब नहीं उस आरोप का। इस प्रकार के आरोप लगने नहीं चाहिए था भाई। जय शाह जी हिंदू, कोच साहब हिंदू, अगर वो मंदिर में हनुमान जी के शरण में चले गए तो इसमें किसी को पेट में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सनातन को मानने वाले हैं, हिंदू हैं,
जब हम सनातन को मानने वाले हिंदू हैं तो इस प्रकार के भाव तो कभी मन में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आज जो आप डिबेट करा रहे हो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, तकलीफ उन्हीं को है जिनको राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। और बहुसंख्यक समाज के लोग हम हैं, अगर सनातन को मानते हैं तो हम मंदिर नहीं तो क्या मस्जिद जाएंगे क्या, तो नमाज पढ़ने जाते क्या? भाई हम हिंदू हैं तो पहले हम हनुमान जी के भक्त थे तो हमने संजय सरकार को समझाइए ना, टीएमसी के नेता बैठे हुए इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? उनको समझ में नहीं आएगा। जहाँ पर देखिए जिस देश में राष्ट्रपति का अपमान होता हो, जिस प्रदेश में जिस प्रकार से राष्ट्रपति का अपमान मस्जिद होता में हो, जाएंगे, मस्जिद के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम हम हिंदू हैं, क्यों मस्जिद में जाएंगे? तुम जाओ मस्जिद में, हम क्यों जाएंगे मस्जिद में? हम हिंदू हैं। कौन बोला नहीं तुम्हारे जैसे हम तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं है, घोषणा नहीं करते हैं, ढोंग नहीं करते। 100% बेवकूफ है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ जो टोपी पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो, वो हम लोग नहीं है। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं, सनातन को मानने हैं। मंदिर गए तो तुम्हारे पेट में तकलीफ हो तो कोई बात नहीं है। हनुमान जी कृपा से जीतने के बाद हम मंदिर ही जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे। संजय साहब आप हर आदमी को रावण थोड़े कह सकते हैं ना भाई, क्या भगवाधारी सब रावण है क्या? चले जाओगे ममता, ममता बनर्जी जो पक्ष रख रहे हो ना, ममता बानो का जो रख रहे हो, चले जाओगे। सरकार करने वाली है। इसीलिए तो कह रहे हैं ना, ममता बनर्जी जाने वाली है। चलिए मैं एक बार लौट रहा हूँ। मैं मौसी साहब के एक सेकंड संजय सरकार एक सेकंड रुकिए। कुमार निषाद साहब क्या कह रहे हैं? रुकिए ठीक है, राजूदास जी रुकिएगा। अरे ठीक है संजय सरकार रुकिए। मैं एक मौसी साहब ये तुष्टिकरण की राजनीति, क्योंकि लड़ाई वही है पश्चिम बंगाल की, वही हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई है। देखिए बीजेपी का भी एक एजेंडा सेट है, हिंदू मुसलमान करो। उधर ममता को मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए कहीं ना कहीं ये कीर्ति आजाद वो भी एक क्रिकेटर रहे, तो इसलिए उनकी तरफ से बयान आना यही दर्शाता है। तो हम तो देशहित की बात करते हैं। और अभी बार बार एक सवाल उठ रहा है, अभी सरकार साहब सवाल उठा रहे थे कि सबको लेके जाते, हमारी बहन कह रही थी सबको लेकर जाते। अरे भाई टॉस करने कप्तान ही जाता है, 11 लोग टॉस करने मैदान में नहीं जाते, तो शुक्रिया अदा करने भी कप्तान गया है ना, टीम की तरफ से, पूरे भारतीयों की तरफ से। और हम दुआ करते हैं मस्जिद में अकेले बैठ जाते हैं, मौलवी साहब कराते हैं दुआ, या हम कहीं हवन कीर्तन करते हैं तो हमारे महंत लोग कराते हैं। तो ये अपने आप में सरकार जी ये तुष्टिकरण की राजनीति बंद करिए। आपके यहाँ खेल को बहुत अच्छा माना जाता है। मैं कलकत्ता में क्रिकेट खेला हूं, बहुत क्रिकेट खेला हूं, बड़ा सम्मान है खिलाड़ियों का। लेकिन कीर्ति आजाद जैसे लोग जाएंगे तो ये माहौल खराब करेंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सरकार साहब कीर्ति आजाद जैसे खिलाड़ी माहौल खराब करेंगे। ये अच्छी सोच वाले, अच्छी विचार के लोग नहीं है। मैं इनका वो दिन भी जानता हूं जब ये 91 में अयोध्या जा रहे थे प्रभु श्री राम के दर्शन करने। मैं सब जानता हूं इनके बारे में, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उस बात पे जाना नहीं चाहता। 11 आदमी खेलते हैं मैदान में। मैं सर बहुत बंगालियों का बड़ा एहतराम करता हूं। मैं बंगाल में क्रिकेट खेला हूं, मुझे बड़ा सम्मान मिला है। लेकिन कीर्ति आजाद जैसे लोग ये माहौल खराब करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। जाता है लेकिन मैच 11 प्लेयर खेलते, 11 मोहसिन जी ये गलत बात नहीं, मुझे पता है। मैं सर बड़ा सम्मान करता हूं आप लोगों का। मैं क्रिकेट खेला हूं बंगाल में बहुत, ईस्ट बंगाल से भी खेला हूं, मोहन बगान से भी खेला हूं। मैं ईस्ट बंगाल से भी खेला हूं, मोहन बगान से भी खेला हूं। मैं आपको बता रहा हूं 11 आदमी मैदान में खेलता है मोहसिन जी। 11 आदमी को लेकर क्रिकेट मैच खेला है, साथ में एक्स्ट्रा प्लेयर रहता है। अगर कोई इंजर्ड होता है तो उसके लिए मैं तो मना थोड़ी किया किसी ने। अगर वो उधर से जा रहे हैं, मंदिर पड़ गया तो अपने ईश्वर का धन्यवाद करने चले गए, तो इसमें प्रॉब्लम कीर्ति आजाद को क्यों हो गई? इसमें कीर्ति आजाद को क्यों प्रॉब्लम हुई है? कीर्ति आजाद से जवाब दिलवाइए, या फिर हम कहें तृणमूल कांग्रेस से जवाब दिलवाइए। ठीक है संजय वसीम साहब रुकिए। संजय सरकार रुकिएगा। जाकिर खान, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, आपको नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान इनके एजेंडे सेट है? देखिए चाहे वो बीजेपी का हो भाई,
उनको अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देनी है। संजय सरकार है, उनको भी देखिए मुस्लिम वोट चाहिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, सिर्फ एजेंडे हैं यहाँ। उसे बोल रही हूँ कि एजेंडों को दूर कर दीजिए, अगर रिलीजन अपने आप में पाक हो जाए। जाकिर खान साहब, आप भी तो, आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर भी तो हाँ में हाँ मिला देते हैं ना फिर उस पर भी, किंतु परंतु आप लोग भी तो करते हैं ना, आप भी तो मोहरे बन जाते हैं ना, फिर कर कैसे दिया? एक बात बताइए, जिस तरह से यहाँ छेड़ने की तार कोशिश की गई, तो वो तो जकिया थी जो इसने इस चीज को हैंडल कर लिया, वरना कोई दूसरा होता तो डेफिनेटली एक इरप्शन होता। आप सवाल को, जहाँ पे मिल्लत की बात हो रही है, वहां आप एग्जाम्पल कौन सा दे रहे हैं? तो मेरे को भी जवाब देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जवाब था इसलिए मैंने दिया, नहीं तो दूसरा फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वो भी करने लगता। तो आप समझिए ना कि आपको छेड़ा जा रहा है बार बार चीजों को। क्या आपने भी छेड़ा ना कि बच्चों को टिफिन में क्या देना है? ये तो मोहसिन रजा ने नहीं छेड़ा था ना। तो उन्होंने क्या कहा, हम ज्यादा संख्या में, क्या ज्यादा संख्या के बल पे यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है? क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी ज्यादा संख्या के बल पे चल रही है? नहीं ना। जब आप संख्या को लेके बात करेंगे, चीजों को लेके बात करेंगे, तो ये क्या होगा? ये है बांटने की मुहिम में आग डालने के लिए घी का काम करने वाला वार्ता। ठीक है, तो ये सारे वार्ता जो कर रहे हैं वो यही काम के लिए बैठे हैं, उनको पेड भी यही चीज के लिए हो रहा है। भाई हम तो अपने इस चीजों को शांतिपूर्वक रखने के लिए, अपने समाज, जो भी लोग मेरे चीजों को देखते हैं, जो भी मेरी बातें सुनते हैं, उनको एक आइडिया, सही आइडियोलॉजी और सही स्टेटमेंट देके उनकी जो भ्रम पैदा की जा रही है उसको वापस से रोकने के लिए हम लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे, चले मैं राजूदास जी से मेरा एक सवाल। राजूदास जी आपने, ठीक है भाई, सनातनी हैं वो चले गए, क्या भाई हम हिंदू हैं, लेकिन राजूदास जी एक बड़ा सवाल है, अगर यहाँ मोहम्मद सिराज होते कप्तान, वो ट्रॉफी लेकर कहते भैया मैं तो मंदिर जाऊंगा, दरगाह, मस्जिद जाऊंगा, दरगाह जाऊंगा, तो क्या आपको लगता है फिर उस पर सवाल नहीं उठते? आपको लग रहा है कि संजू सैमसन होते कप्तान, वो कहते तो मैं तो चर्च लेके जाऊंगा ट्रॉफी, क्या ऐसा हो पाता? आपको नहीं लगता अर्शदीप जीते वो कहते भैया मैं तो इसको गुरुद्वारे लेकर जाऊंगा ट्रॉफी में, पहले वहां नतमस्तक करेंगे? मेरी बात को सुनिए। हाँ। यह जो क्रिकेट मैच हुआ है, क्रिकेट मैच से पूरे दुनिया उत्साहित है कि भारत में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, इस प्रकार से खेलते हैं, इतने अच्छे खेलते हैं, जो विश्व के सभी खिलाड़ियों को मात देके, और यह ट्रॉफी हिंदुस्तान को मिला है। हिंदुस्तान को मिला है तो समझ में ये नहीं आता है कि इस प्रकार से मनोवृत्ति, अरे भाई हम हिंदू हैं, सनातन को मानने वाले हैं, तो हम मंदिर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे वो ठीक है ना राजूदास जी, ट्रॉफी लेकर जाना क्यों? पहन कर मेरे सवाल है ना, जो सवाल है भाई, ट्रॉफी मत लेके जाते आप चले जाते, आप बताइए ना राजूदास जी, ट्रॉफी मत लेके जाते। ये ट्रॉफी तो देश की है ना, हिंदू मुसलमान वही तो कह रहे हैं ना, कीर्ति आजादी तो यही तो कह रहे हैं ना राजूदास जी। गलत बात मत बोलो, देश मेरा है, देश देश तेरे बाप का नहीं है, देश मेरे बाप का है। तुम लोग देशद्रोही हो, भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं है, देश का कोई संरचना नहीं है, सब आतंकवादी हो, तुमको सनातन में कोई आस्था नहीं है, संविधान में कोई आस्था नहीं है। इसके नाते काशी लेकर गए हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होना चाहिए। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, औरंगजेब के बेटा चुप हो जाओ, हुमायूं का बेटा, अरे चुप हो जाओ मुल्ले, चुप हो जाओ। अरे राजूदास जी गुस्सा शांत, संजय सरकार ठीक है बंद हो जाओ। अरे मुसलमान चुप, मुल्ले तो क्या ले लेना, ईरान के लिए छाती पीट रहे थे ना, ईरान हिंदुस्तान से क्या ले लेना तुमको, तिरंगे से क्या ले लेना तुमको, संविधान से क्या ले लेना तुमको, टोपी पहन के आवाज पढ़ना, हम हिंदुस्तान में मंदिर में कहाँ जाएंगे? भाई जय साहब मंदिर गए तो क्या तकलीफ हो गई? भाई जय साहब मंदिर गए तो तुमको पेट में दर्द होने लग गई। अरे पहले तुम ममता बानो को समझाओ। ठीक है राजूदास जी रुकेगा, राजूदास जी, अरे नहीं संजय सर, कुमार निषाद आपने जिक्र किया कि देखिए ये मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। शांत हो जा, चुप। ठीक है संजय सरकार रुकिए ना, आप भी संजय सरकार, ठीक है हो गई बात। कुमार निषाद आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चले मैं एक ठीक है, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं मोहसिन रजा साहब का। मोहसिन रजा साहब, क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि ट्रॉफी नहीं लेके जाते तो ठीक है, ये विवाद ही नहीं होता? ट्रॉफी तो पूरे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। मोहसिन साहब, नहीं, ये जानबूझकर किया गया विवाद है। ये जानबूझकर कीर्ति आजाद साहब ने शुरू किया है, और इसलिए किया है, ये ममता बनर्जी के इशारे पर किया है उन्होंने। ये खुद से स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूं। ये उनसे कहा गया है कि आप ऐसा बोलिए, क्योंकि वो तुष्टीकरण में बिलीव करने वाले लोग हैं, ये संप्रदायवाद में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम आस्था में बिलीव करने वाले लोग हैं। क्या बात करते हैं आप? और अगर वो गए हैं वहां पर और ट्रॉफी लेकर चले गए तो क्या जुर्म कर दिया उन्होंने? अरे आप देखिए, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मस्जिदों में दुआ हो रही होती है, दरगाहों में दुआ हो रही होती है, मंदिरों में बाकायदा हवन पूजन हो रहा होता है जीत के लिए। और अगर कप्तान ट्रॉफी लेकर चला गया तो परेशानी कीर्ति आजाद को क्यों हो गई? क्यों तृणमूल कांग्रेस को परेशानी हो गई? क्योंकि उनके यहां इलेक्शन है, वो चाहते हैं कि एक समाज को हमें लेकर चलना है, और उनके ही साथ यही सब चीजें लगी रहती हैं। हमारी आस्था पर भी हमला है, हमारी देशभक्ति पर भी हमला है। हमें वो कभी उनको सबूत देना पड़ेगा हमें, हम भारतीय हैं कि नहीं। सरकार साहब कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है, आप बताइए आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है। तो ये हमसे तो सबूत मांगा जा रहा है ना। हैरत की बात है भाई। अगर भारतीय कप्तान ट्रॉफी लेकर चला गया ईश्वर के दरबार में और धन्यवाद करने के लिए, तो परेशानी हो गई। मुसलमान हो, चाहे सिख है, ईसाई है, हम सिया है, सुन्नी है, हम कुछ भी है, सीना में हाथ रखते हम हिंदुस्तानी है। उनमें क्या दिक्कत है? हम हिंदुस्तानी है भाई। ये देश तो हिंदुस्तानी होने के नाते अगर वो गया और उसकी आस्था, उसका बिलीव है अपने ईश्वर में, तो उसको परेशानी है। आपके सांसद को परेशानी क्यों हो रही है? तो सरकार साहब तो ये सवाल आपने देखा होगा, बहुत सारे मैचेस से पहले भी टीम इंडिया को देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर मंदिरों में गए, पूजा पाठ की, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना हुआ कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए। अब उस पर विवाद क्या भाई? विवाद आप जानबूझकर तूल दे रहे हैं कि भैया मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश कर रहा है। किसी की आस्था है भगवान में, चले गए, कप्तान है, जीत क्या है, हनुमान जी को मानते हैं, ट्रॉफी ले गए कि हमने जीत गए, आपसे प्रार्थना की होगी, पर इसी पर भी बवाल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।